हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस एकेडमी पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस। अर्थात कंप्यूटर पे जो भी हम लोग सेव करते हैं, जो भी डेटा सेव करते हैं, उस डेटा के साथ कुछ वर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर में ये क्या होते हैं, ये दर्ज हो जाते हैं, ये सेव हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, यही आज की क्लास होने वाली है। तो फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बस इसी को हम लोग समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम आज के एमसीक्यू में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फाइल एक्सटेंशंस। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि फाइल नेम क्या होता है, फिर इसको हम लोग देखेंगे फाइल एक्सटेंशंस इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फाइल नेम, हम कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में यदि हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस एक्सेल्स, एमएस वर्ड, या हम लोग एमएस पेंट, जो भी कार्य कंप्यूटर में करते हैं, या कंप्यूटर में कोई चीज हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई एक ट्रिप है, हम यदि कहीं घूमने गए कॉलेज में, यदि या स्कूल में कहीं घूमने गए, तो सभी फोटोज को हमने एक फोल्डर में सेव कर दिया है। तो उसका नाम दिया हमने, कोई स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप, या कोई भी ट्रिप दिया है, या कोई मूवीज का नाम है, मूवीज का आपने नाम सेव किया है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जितना भी जो डेटा होता है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज अर्थात पिक्चर फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियोस फॉर्म में हो, कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा को खुद को समझने के लिए, आपके समझने के लिए भी है, और खुद को ये मैनेज करने के लिए, ये जो आप नाम देते हैं उसके बाद कंप्यूटर 3 अक्षरों का नाम, सामान्यतः 3 या 4 लेटर का नाम ये खुद से देता है। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये पूरा टोटल क्या होता है, इस कंप्लीट, इसको कहते हैं फाइल नेम। तो आप कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी डेटा सेव करते हैं, जो भी डेटा सेव करते हैं, उस डेटा को एक नाम दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइल नेम। क्या कहते हैं, फाइल नेम। और ये कितना बड़ा हम फाइल नेम दे सकते हैं, तो ये अधिकतम 255 कैरेक्टर। तो यही हम लोग देख रहे हैं। तो प्रत्येक फाइल को, कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी डेटा आप इमेज, टेक्स्ट, वीडियो फॉर्म में कोई भी चीज सेव कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी फाइल को आप सेव करते हैं, उस फाइल को एक नाम देते हैं। उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल नेम। तो फाइल नेम मतलब कंप्यूटर प्रत्येक फाइल को पहचान के लिए एक फाइल नेम देता है। ये फाइल नेम में 2 टाइप होते हैं, 2 इसके वो होते हैं, भाग होते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। तो फाइल नेम में सबसे पहले तो क्या होता है कि हम या कंप्यूटर के द्वारा अधिकतम फाइल नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 255 कैरेक्टर। जैसे कि आप यदि स्कूल में, यदि कॉलेज में आप घूमने गए हैं, तो आपने फाइल नेम दिया है कि माय स्कूल ट्रिप इन हिमाचल प्रदेश की कोई लोकेशन से आपने दी है, तो आप इस तरीके से कितना बड़ा फाइल नेम दे सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत फाइल नेम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 255 कैरेक्टर। कैरेक्टर में अल्फाबेट और नंबर दोनों हो सकते हैं। आप यदि स्कूल ट्रिप में, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि दूसरी बार भी गए, तो स्कूल ट्रिप आप यदि 2 करना चाहते हैं, तो उसमें ये नंबर्स अर्थात अंक, ये भी हो सकता है फाइल नेम में, और अक्षर अर्थात लेटर, अल्फाबेट, एबीसीडी करके जो है वो भी हो सकता है। इसमें स्पेस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फाइल नेम में, ठीक है, ये एक साथ हो, इसमें स्पेस भी दिया जाता है, परंतु इसमें स्पेशल सिंबल का यूज नहीं किया जाता है। स्पेशल सिंबल कैसे होते हैं, एट द रेट हो गया है, हैशटैग हो गया है, डॉलर हो गया है, तो स्पेशल सिंबल का यूज नहीं किया जाता है। तो फाइल नेम की कुछ विशेषता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव करना है, उस डेटा को एक नेम दिया जाता है, जिसको कहते हैं फाइल नेम। और फाइल नेम अधिकतम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का हो सकता है। इस कैरेक्टर में लेटर अर्थात अल्फाबेट एबीसीडी करके भी हो सकते हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक, और साथ साथ में इसमें स्पेस भी हो सकता है। परंतु क्या नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल। इस तरीके के सिंबल फाइल को, कोई भी कंप्यूटर के अंतर्गत फाइल को सेव करते समय ये सिंबल का यूज नहीं किया जाता है। अब फाइल नेम के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट फाइल नेम के होते हैं। एक तो फाइल नेम का जो मुख्य पार्ट होता है, जिसको यूजर्स खुद नाम देता है। जैसे कि आप स्कूल ट्रिप पर गए हैं, आपकी ये फोटोज आपने एक फोल्डर में सेव की है, तो आपने नाम दिया है भाई स्कूल ट्रिप, मान लेते हैं ये आपने नाम दिया है।
क्या नाम दिया आपने? अपने जो फोटोज हैं उनको नाम दिया स्कूल ट्रिप, स्कूल ट्रिप। अब इसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर ये डॉट के बाद ये खुद से एक फाइल नेम में एक खुद से एक पार्ट को स्वयं से जोड़ता है, इसमें वो जोड़ देता है जेपीईजी। जेपीईजी, जेपीईजी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर समझता है कि ये जो फाइल है या ये जो डॉक्यूमेंट्स या जो फोल्डर है इसमें क्या है, इसमें फोटोस है। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। तो कंप्यूटर जो भी आपने कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कंप्यूटर स्वयं से खुद से एक वो एक्सटेंशंस खुद से देता है जो कि डॉट के बाद आता है। ये किसके बाद आता है? डॉट के बाद। ये है हमारा फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल नेम के दो पार्ट होते हैं। फाइल नेम एक तो यूजर्स के द्वारा दिया जाता है, ये आपने स्वयं दिया है, ये यूजर्स के द्वारा दिया गया है। और एक होता है फाइल एक्सटेंशंस, ये फाइल के टाइप को बताता है। कंप्यूटर में जितने भी जो डेटा स्टोर किया गया है, अब कंप्यूटर खुद को मैनेज करने के लिए, इतने सारे डेटा को मैनेज करने के लिए ये कंप्यूटर फाइल के टाइप को बताता है कि ये जो फाइल, ये फोल्डर है, इसमें फोटोग्राफ्स है, कुछ फोल्डर से MP3 है, उसमें ऑडियो है, किसी में वीडियो है, किसी में, ठीक है, आपने टेक्स्ट कुछ लिखा है। तो ये कंप्यूटर खुद को समझने के लिए एक्सटेंशन स्वतः ही जोड़ देता है। आप ये एक्सटेंशंस नहीं लिखते हैं, आप तो सिर्फ क्या है, कोई फोल्डर आपने कंप्यूटर में सेव किया है, आप तो यूजर नेम, आप तो ये नाम देते हैं, डॉट के बाद कंप्यूटर खुद से एक्सटेंशंस ये ऐड करता है। तो ये क्या बताता है? फाइल एक्सटेंशंस फाइल के टाइप को। जैसे ये फाइल मतलब क्या है, इसमें इमेजेस है, क्योंकि ये आगे हम लोग देखेंगे सभी फाइल एक्सटेंशंस के क्या क्या टाइप होते हैं। ये फोटोग्राफ्स, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफ। इसके अंतर्गत कंप्यूटर क्या समझेगा कि ये जो फोल्डर है ये किससे रिलेटेड है? पिक्चर्स या फोटोग्राफ से रिलेटेड है। सेव करते समय ये स्वतः ही जुड़ जाता है। तो फाइल नेम, ये एक्सटेंशन डॉट के बाद जो होता है इसको कहते हैं एक्सटेंशन। जैसे कि .doc, ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट है, रिटर्न में ये टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो DOC का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है? DOC। जेपीजी या इसको जेपीईजी भी कहते हैं। मतलब ये क्या है? ये है हमारी इमेज वाली फाइल है, पिक्चर्स वाली, फोटोग्राफ वाली फाइल है। फोटोग्राफ कंप्यूटर ने इसको कैटेगराइज किया है, डॉक्यूमेंट ये फाइल है। ये XLS, इसका फुल फॉर्म होता है MS एक्सेल्स में यदि आप कोई काम कर रहे हैं। MS एक्सेल्स में क्या होता है? चार्ट या जो वर्कबुक होती है, वर्कशीट्स होती हैं, जिसमें कॉलम और रो होते हैं, उसकी कोई फाइल यदि आपने उस पर कोई काम किया है और फाइल को सेव किया है, तो उसमें काम करने के बाद जो भी आपने नाम दिया है डॉट के बाद, उसमें ऑटोमेटिक XLS और आजकल X ये जुड़ने लगा है, जिसका मतलब क्या है? हो गया है MS एक्सेल की फाइल है ये। MS एक्सेल आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य वर्कबुक क्रिएट करना होता है। तो ये कुछ फाइल एक्सटेंशंस के एग्जांपल है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे कंप्लीट जो फाइल एक्सटेंशंस है। तो फाइल एक्सटेंशंस मतलब क्या है? कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जा रहा है उसके टाइप को ये फाइल एक्सटेंशंस के द्वारा बताया जाता है, और ये कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक ये ऐड कर दिया जाता है फाइल नेम के अंतर्गत। तो TXT, यदि लिखा हुआ है TXT, क्या लिखा है? TXT, तो TXT का मतलब इसका फुल फॉर्म है टेक्स्ट फाइल। क्या है? टेक्स्ट फाइल। इसमें क्या होगा? सिर्फ रिटर्न में लेटर, नंबर्स, टेक्स्ट होंगे, इसमें इमेज, वीडियोस, ऑडियो नहीं होंगे। तो TXT मतलब क्या है? ये एक तरीके का एक्सटेंशन है, डॉट के साथ ही एक्सटेंशन आता है। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कोई भी दिया है XYZ.txt, तो इसमें से ये पूछा जाए कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन है, तो जो ऑप्शंस में डॉट के साथ होगा वो होगा। ठीक है, कहीं पर यदि TXT यदि एक ऑप्शन में सिर्फ इतना लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फाइल एक्सटेंशन डॉट के साथ आता है। ठीक है, तो TXT किसको प्रदर्शित करता है? ऐसे फोल्डर को या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को या ऐसे ये फाइल को जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये कंप्यूटर को खुद को समझने के लिए कंप्यूटर अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस ये हर एक फोल्डर को या हर एक डेटा को देता है। DOC या DOCX,
आजकल ये जो एक्सटेंशन यूज होता है इसको कहते हैं DOCX। इसमें क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट। यदि आपको कोई भी वर्ड या कोई भी आपको जैसे कि आपका रिज्यूमे बनाना है, कोई भी लेटर लिखना है, तो कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट करना है, एडिट करना है, तो हम लोग कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, MS वर्ड के माध्यम से। MS वर्ड ये हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कोई भी अपना रिज्यूमे बनाया है, तो रिज्यूमे जब आप सेव करेंगे तो उसमें ये एक्सटेंशंस क्या होगा, .docx। ये जो नए जो अपडेटेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें DOCX आता है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड में ये डॉक्यूमेंट से उसको सेव किया है कंप्यूटर ने, उसके लिए एक्सटेंशन दिया DOCX। XLS और X ये क्या है, कंप्यूटर के अंतर्गत एक एप्लीकेशन से MS Excel। क्या नाम है, MS Excel। MS Excel। तो एक्सेल में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो एक्सेल में जो भी आप फाइल सेव करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या एक्सटेंशन दे देगा, .XLSX। ये है हमारा एक्सटेंशन। अगला है PPTX। यदि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी पावर पॉइंट का यूज जरूर किया होगा। पावर पॉइंट में क्या करते हैं, कोई भी सेमिनार या ठीक है कोई वेबिनार देने जाना है तो उसमें प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशंस में ये एक एक स्लाइड्स को हम लोग उसमें स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। फिर प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद जब हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपने जो भी नाम दिया है और उसमें वो फाइल एक्सटेंशंस वो ये जोड़ देता है। तो फाइल एक्सटेंशंस कौन सा जोड़ेगा, वो .PPTX। .PPTX जिसका मतलब क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या इसका मतलब होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कब दिया जाता है, जब आप MS पावर पॉइंट पर कोई कार्य कर रहे हैं। पावर पॉइंट पर कोई कार्य कर रहे हैं तो फाइल सेव करने के बाद ये आपको PPTX ये कंप्यूटर के द्वारा ये एक्सटेंशन दिया जाता है। .PDF इसका ज्यादा यूज करते हैं आप टेलीग्राम पे, ठीक है, लगातार आपको आपके नोट्स की PDF या आप लोग कहते हैं कि PDF शेयर कर दो भाई, PDF शेयर कर दो। PDF मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है PDF मतलब क्या है, पहली बात तो ये एक्सटेंशंस का एक नाम है PDF। जैसे कि आपकी कोई नोट्स है, मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर के नोट्स है तो कंप्यूटर नोट्स .PDF उसमें ये जो जुड़ा हुआ है PDF है एक्सटेंशन कंप्यूटर नोट्स, ये आपका फाइल का नेम है जो कि आपने स्वयं दिया है, जिसको यूजर नेम कहते हैं, और कंप्लीट इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, फाइल नेम। PDF का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अर्थात ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से। तो PDF क्या है, ये एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है JPG या JPEG। JPEG मतलब क्या है कि जब आप कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब कभी भी फोटो सेव करते हैं तो फोटोज हमेशा, फोटोज के बाद आपने फोटो का कुछ भी नाम दिया हो, XYZ कुछ भी नाम दिया हो, फोटो के बाद हमेशा .JPEG ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया था, ज्वाइंट एक्सपर्ट फोटोग्राफ, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। P पहले है, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। इसको और शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप ये क्या बताता है, चित्र फाइल को, जो हमारी इमेज फाइल है उसके बाद यदि JPEG है या कंप्यूटर में यदि JPEG किसी का एक्सटेंशन है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस फोल्डर में क्या है, इसमें इमेजेस अर्थात पिक्चर्स इसमें है इस फोल्डर में। .PNG ये भी इमेज फाइल का है। PNG मतलब क्या होता है कि जो और अच्छी, ठीक है, जो फोटोस होती हैं जिसका बैकग्राउंड ये ट्रांसपेरेंट होता है और अच्छी क्वालिटी की फोटोज के लिए भी PNG होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक एक्सटेंशन है जो कि इमेज को बताता है। अर्थात PNG किसी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी फोल्डर में .PNG यदि उसका एक्सटेंशन है तो उसका मतलब क्या समझेगा कंप्यूटर कि इस फोल्डर में इमेज है, और आप लोग भी यदि कहीं फोल्डर में PNG लिखा हुआ है तो ये कैसी है, चित्र फाइल है, अर्थात इस फोल्डर में इमेजेस या फोटोस होंगी। .MP3 हम लोग पहले यूज करते थे कि MP3 प्लेयर,
आजकल तो ऑडियो प्लेयर कहते हैं या कुछ और ब्लूटूथ प्लेयर भी कह देते हैं। MP3 मतलब यदि किसी भी फोल्डर में, यदि किसी के नाम में ये MP3 जुड़ा हुआ है तो मतलब क्या है, उसमें सॉन्ग्स अर्थात ऑडियो है। तो ऑडियो फाइल, ऑडियो फोल्डर को, ठीक है, एक्सटेंशन क्या नाम दिया जाता है, .mp3। MP3 ये याद रखना, MP3 मतलब क्या है, ऑडियो फाइल, अर्थात इसमें सॉन्ग्स हो सकते हैं या इसमें और भी इसी तरीके के ऑडियो हो सकते हैं। तो कोई भी फोल्डर जिसमें ऑडियो है, सिर्फ ऑडियो है, तो उसको किस नाम से कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेव करता है, MP3, ये एक्सटेंशन वो देता है। MP4 में वीडियो होते हैं। MP3 में जिस प्रकार से ऑडियो होते हैं, MP4 में क्या होते हैं, वीडियो होते हैं। इसको MPEG भी कहा जाता है, MPEG एक्सटेंशंस भी कहते हैं, .MPEG। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो वीडियोस होते हैं, ये इसमें क्या होता है, वीडियोस एक्चुअल में क्या बनते हैं, ये पिक्चर बाय पिक्चर को यदि हम, ठीक है, इसकी स्पीड यदि बढ़ा दें तो ये फोटोज को जब, ठीक है, मूविंग रूप में लेके आते हैं तो इससे क्या बनता है, वीडियोस बनता है। तो MP4 इससे क्या प्रदर्शित होता है कि ये वीडियो फाइल है, MP3 ऑडियो फाइल को प्रदर्शित करता है। जब यदि .gip यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में .gip फाइल है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है। कंप्रेस मतलब क्या है, इसका स्पेस ये कंप्यूटर में कम से कम ले, तो इसको कंप्रेस कर दिया गया है। ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये फंक्शंस होता है। कंप्रेस मतलब क्या है कि यदि कोई 2 GB की फाइल है, आपने .gip से उसको सेव किया है, उसमें, ठीक है, कंप्रेस कर दिया है, तो 2 GB की फाइल हो सकता है कि वो 500 MB में या 1 GB में आ जाए, पर जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो वो फुल फाइल खुल के आएगी। तो कंप्रेस फाइल को किस से प्रदर्शित किया जाता है, एक्सटेंशन क्या है, .gip। अगला HTML मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई वेबसाइट से यदि आपने वेब पेज है तो वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .html। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है EXE। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है, EXE। और एंड्रॉइड, यहां पर जो थोड़ा सा छुप गया है, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं, APK। क्या है, APK? तो APK मतलब क्या होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए। एंड्रॉइड में जो आपका जो मोबाइल फोन से यदि कोई उसमें एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है APK। तो एंड्रॉइड ऐप फाइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, APK। ठीक है, तो ये कुछ फाइल के एक्सटेंशन है जो कि आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए एक्सटेंशंस के फुल फॉर्म और एक्सटेंशंस कौन सी फाइल या कौन से फोल्डर या किस प्रकार के डेटा में यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को क्रिएट, टेक्स्ट को एडिट, अर्थात कोई हमको लेटर लिखना है, कोई रिज्यूमे बनाना है, कोई कुछ और काम करना है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य करना है तो MS वर्ड पर हम लोग करते हैं। MS वर्ड में जो कार्य आपने कंप्लीट किया है और फिर फाइल को आप सेव करते हैं। जैसे ही सेव करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसको एक नाम देता है जिसमें एक्सटेंशन होता है हमारा .docx। क्या होता है, .docx, डॉक्यूमेंट फाइल इसको कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, इसमें सिर्फ टेक्स्ट प्रदर्शित किया जाता है। MS वर्ड में जो भी कार्य है वो डॉक्यूमेंट .docx से प्रदर्शित होता है। तो MS वर्ड के लिए एक्सटेंशन क्या है, .docx। अगला क्वेश्चन है, which file extension is associated with MS Excel। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में MS Excel एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कोई कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य कंप्लीट होने के बाद आप फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल को सेव करने के समय कंप्यूटर किस नाम से एक्सटेंशन इसमें ऑटोमेटिक जोड़ देता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसके लिए हम लोगों ने देखा है अभी, MS वर्ड के लिए। इसका सही आंसर होगा MS एक्सेल के लिए XLS से।
सही आंसर क्या है? ये वाला। तो यदि आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कोई वर्कशीट बना रहे हैं, तो इसके लिए एक्सटेंशंस कंप्यूटर फाइल सेव करने के बाद .xlsx कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस फाइल में ये नाम जोड़ देगा डॉट के बाद। अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस प्रस्तुति के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है? तो XLS अभी हम लोगों ने देखा है कि एक्सेल के लिए यूज होता है। डॉक्यूमेंट ये किस लिए यूज होता है? ये MS वर्ड के लिए यूज होता है। तो PPTX ये याद रखना, ये सही आंसर है। पावर पॉइंट पर यदि आप कोई भी ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप सेव करेंगे तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या एक्सटेंशन देगा? पावर पॉइंट के लिए PPTX। तो ये पावर पॉइंट के लिए है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बस वहां पर आपको ये एक्सटेंशन से रिलेटेड ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ जो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों ने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या अलग अलग मीडियम पे ये पीडीएफ को शेयर जरूर किया होगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अर्थात ये जो डॉक्यूमेंट है ये पोर्टेबल रूप में है, ये फिजिकल रूप में नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह या फ्रेंड को देने जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट कैसे है? पोर्टेबल डिजिटली रूप में है, जिनको आप शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट किस रूप में? पोर्टेबल रूप में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है पीडीएफ का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशंस है? कौन सा फाइल इमेज को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इमेज मतलब क्या है? इसके अंतर्गत फोटो इमेज दोनों एक ही बात है। तो ऐसा कौन सा फोल्डर है जो कि जिसमें ये पता चलेगा कि ये इमेज या फोटोग्राफ्स है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर इमेज या फोटोग्राफ्स को सेव करने के बाद उसमें एक्सटेंशंस ऑटोमेटिक जोड़ देता है, JPG। ये तो पावर पॉइंट के लिए, ये MS एक्सेल्स के लिए। MP3 अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी देखेंगे। तो .jpeg या JPG ये किस लिए है? ये इमेज को सेव करने के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि हम लोगों ने आगे की स्लाइड में इसका फुल फॉर्म लिखा है, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब क्या है कि इसमें जो भी चीज होगी, ठीक है, वो फोटोग्राफ से रिलेटेड इसमें डेटा होगा। तो इमेज के लिए एक्सटेंशंस क्या है? JPG या इसी को JPEG भी एक्सटेंशंस के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला है वेब पेज के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज के लिए एक्सटेंशंस है इसमें MP3 तो ऑडियो हम लोगों ने देख लिया है। जिप EXE जिप किसके लिए? कंप्रेस्ड फाइल के लिए। यदि कोई फाइल को कंप्रेस्ड अर्थात उसकी साइज को छोटा करके सेव करना है तो जिप का यूज किया जाता है। EXE मतलब क्या है? ये प्रोग्राम फाइल के लिए, एग्जीक्यूटिबल फाइल कहते हैं इसको। एग्जीक्यूटिबल फाइल प्रोग्राम फाइल के लिए होता है ये। MP3 किसके लिए? ऑडियो के लिए है। और HTML इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर ऑडियो फाइल? यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी ऑडियो सॉन्ग्स यदि आप सेव कर रहे हैं तो उसमें स्वतः ही कंप्यूटर क्या एक्सटेंशन जोड़ देगा? जो कि है MP3। .mp3 ये क्या है? ऑडियो के लिए है। ऑडियो के लिए है .mp3। तो ऑडियो यदि है तो ऑडियो का एक्सटेंशन होगा .mp3। यदि ये पूछा जाए कि वीडियो के लिए कौन सा एक्सटेंशन है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि MP3 होगा ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए कौन सा होगा? MP4। MP4 या इसको कहते हैं MPEG भी कहा जाता है, मूविंग पार्ट एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका फुल फॉर्म कभी पूछा जाए तो मूविंग फोटोग्राफ है, मूविंग फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये
दोनों ही किसके लिए है, ये वीडियोस को प्रदर्शित करता है। कोई भी फोल्डर में यदि ये एक्सटेंशन है तो इसके अंतर्गत ये समझ में आएगा कि ये फोल्डर में कोई ना कोई मूवीज या वीडियो सेव किए गए हैं। अगला है विच एक्सटेंशन रिप्रेजेंट ए कंप्रेस्ड फाइल। तो कौन सा एक्सटेंशन कंप्रेस्ड फाइल को रिप्रेजेंट करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि डॉट जिप, इसको जिप फाइल भी कहते हैं। जिप मतलब क्या है कि ये कोई भी फाइल को कंप्रेस करके सेव करता है। जब इसका यूज करना होता है तो ये अपने एक्चुअल शेप में आ जाता है, एक्चुअल साइज में आ जाता है, परंतु सेव करने के लिए 2 GB की फाइल को ये कम से कम करके सेव कर देता है, कंप्रेस कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी स्पेस है वो कम स्पेस ले। अगला है which extension is associated with image files having transparent background। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो जब अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो कभी कभी उसमें ये लिखा होता है कि पीएनजी फॉर्म में आप फोटो अपलोड कीजिए। पीएनजी नहीं आता है तो जेपीजी फॉर्मेट में तो जरूर आता है। पीएनजी में यदि कोई फोटो है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए हम लोग, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए कौन सा होता है हमारा एक्सटेंशन डॉट पीएनजी, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये पीएनजी मतलब कैसा है, इमेज को, कोई फोल्डर जिसमें बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है उस इमेज को पीएनजी एक्सटेंशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है हमारा Which extension is not an image file। इसमें से कौन सा एक्सटेंशन इमेज फाइल को प्रदर्शित नहीं करता है। इमेज फाइल के लिए एक से अधिक एक्सटेंशन हो सकते हैं, वीडियो के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। तो एक्सटेंशन ऐसे नहीं है कि हमारा डेटा, तो आप लोगों को यदि लग रहा होगा कि डेटा क्या है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, या इमेज फॉर्म में होगा, या वीडियो फॉर्म में होगा। तो हमारा जो एक्सटेंशन है ये 3 ही प्रकार के होंगे। एक्सटेंशन अलग अलग फाइल या फोल्डर के लिए बहुत अलग अलग होते हैं। तो एक्सटेंशंस कई प्रकार के होते हैं जो कि हम लोगों ने टेबल में देखा है। तो इसमें से इमेज फाइल के लिए पीएनजी, अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस जो क्वेश्चंस किया है ये इमेज के लिए होता है। जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी क्या होता है, इमेज के लिए होता है। जीआईएफ आप लोगों ने ऐसी कुछ पिक्चर्स देखी होंगी जो कि क्या होती है, ग्राफिकल ये इंटरफेस वाली होती है, ये थोड़ी सी मूव करती रहती है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे भी आप इस तरीके के, जैसे कि वेब वाले आप ये संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, जिसमें आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो कैसी होती हैं, वो हिलती रहती हैं। उनको कैसे किस हिसाब की फोटोग्राफ्स कहते हैं, जीआईएफ वाली फोटोग्राफ, उनका एक्सटेंशन होता है जीआईएफ। तो ये तीनों ही कैसी है, इमेज एक्सटेंशन है, इमेज एक्सटेंशन है। ये कैसी है, ये इमेज एक्सटेंशन है। जबकि MP3 क्या है, MP3 आपको पता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया है, MP3 ऑडियो को बताते हैं। ऑडियो फाइल MP3 एक्सटेंशंस के माध्यम से ये सेव की जाती है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल एक्सटेंशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब सॉल्व करेंगे तब फाइल एक्सटेंशन के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो फाइल एक्सटेंशंस में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस देखी है, जो चार्ट था उसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। बाकी और भी फाइल एक्सटेंशंस हमने इस क्वेश्चंस में कंप्लीट किए हैं। तो फाइल एक्सटेंशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये हमने एमसीक्यू के माध्यम से भी समझे, बाकी उसकी थ्योरी भी समझिए। यदि आप सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस क्लास यदि व्यवस्थित तरीके से लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशंस जो कि हेमंत क्लासेस एकेडमी के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर 499 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा। ये कंप्यूटर के लिए कोर्स डिजाइन किया गया जिसमें आपके सभी एग्जाम, स्पेशली HP JOA IT एग्जाम के लिए इसमें कोर्स इस डिटेल में पढ़ाया गया है कि आपका जो HP JOA IT का एग्जाम है उसका कंप्लीट सिलेबस को ये ध्यान में रखते हुए उसमें MCQ PDF नोट्स और आपको ये जो सिस्टमेटिक क्लासेस है ये प्रोवाइड कराई गई है।
तो हमारा जो एप्लीकेशन है हेमंत क्लासेस एकेडमी, यहां पर जाके इस कोर्स को आप विजिट कीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में ये जो एप्लीकेशन है इसकी लिंक दी गई है, या नहीं तो आप ये गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।